चंदनपुर नाम के गांव में चिंटू नाम का एक व्यक्ति रहता था। वो अपनी बीवी और दो बच्चों के साथ गांव में रहता था। उसी गांव में उसकी एक चिकन शॉप थी। हर रोज बबलू नाम का एक मुर्गी का व्यापारी अपनी बैलगाड़ी में उसकी दुकान पे आता था और उसको मुर्गियां बेचा करता था। एक दिन बबलू ने चिंटू से कहा, चिंटू भाई, आसपास के सभी गांव में मैं ही मुर्गियां देता हूँ, पर मैं जब भी तुम्हारी दुकान पे आता हूँ तो मेरा मन दुखी हो जाता है। कम दाम पे आते हैं, तुम बीमार और मरी मुर्गियां तुम मुझसे खरीद लेते हो। अगर इस तरह चलता रहेगा तो गांव वाले बीमार पड़ने लगेंगे। चिंटू ने कहा, अरे वाह, इतने दिन बाद तुम्हें गांव वालों की सेहत के बारे में याद आया। मुझे जो मुर्गियां चाहिए तुम वो बेच रहे हो और मैं खरीद रहा हूँ। अपने संबंध सिर्फ धंधे तक है। अब ज्यादा बकबक मत करो और निकलो यहाँ से चुपचाप। बबलू ने सोचा ये नहीं सुधरेगा और वहां से चला गया। इस तरह चिंटू गांव वालों को खराब चिकन बेच रहा था और गांव वाले उसे ही अच्छा मांस समझकर खरीद रहे थे। धीरे धीरे करके चिंटू का लालच बढ़ने लगा। वो अपना मुनाफा बढ़ाने के लिए नए नए आइडिया ढूंढता रहता था। इधर चिंटू अपने स्कूटर पर मुर्गियों की पोल्ट्री फार्म में पहुंचा। वो चुपके से उस पोल्ट्री फार्म के अंदर घुस गया। वहां के चौकीदार आराम से सो रहे थे। चिंटू ने 4-5 मुर्गियां लपेट ली और चुपचाप बाहर आ गया। बाहर आके उसने मुर्गियों को स्कूटर पे रखा और वहां से भाग गया। अगले दिन उसने उन मुर्गियों को बाजार में बेच दिया। उस दिन के बाद से वो हर रात को पोल्ट्री फार्म में जाता, वहां से मुर्गियों को चुराता और स्कूटर में डाल के अपने घर वापस आ जाता और अगले दिन आकर उन मुर्गियों को अपनी दुकान में बेच देता। इससे उसका मुनाफा दुगना तिगना हो गया था। बबलू मुर्गियां बेचने आया तो उसने कहा, तुम्हारी मरी हुई मुर्गियां मुझे नहीं चाहिए। मैंने किसी और से माल लेना शुरू कर दिया है। तो बबलू ने सोचा, इस रेट में जिंदा मुर्गी इसको कौन दे रहा है? इतनी बात सोचकर वो वहां से चला गया। उस पोल्ट्री फार्म में से जब मुर्गियां गायब हो रही थी, इसकी खबर उस पोल्ट्री फार्म के मालिक तक पहुंची। मालिक खुद वहां पे आके रहने लगा कि उसे पता चल सके कि हो क्या रहा है। उसके साथ उसका बेटा भी चला आया। मालिक अपने कर्मचारियों से पता करने की कोशिश कर रहा था कि मुर्गियां जा कहाँ रही है। इस बीच उसका बेटा पोल्ट्री फार्म के अंदर चला गया और मुर्गियों के साथ खेलने लग गया। इतने में उसके हाथ की अंगूठी में से हीरा टूटकर नीचे गिर गया और एक मुर्गी ने टपक से उस पत्थर को खा लिया। बच्चा डर गया कि उसके पिताजी उसको डांटेंगे। उसने अपने पिताजी को कुछ भी नहीं बताया। अगले दिन पोल्ट्री फार्म का मालिक अपने घर पर बीवी बच्चों के साथ खाना खा रहा था। इतने में उसके बच्चे के मुंह में कुछ सख्त चीज अटकी। बच्चा जोर से चिल्लाया। तभी उसके पिताजी ने पूछा, क्या हुआ बेटा? बच्चे ने मुंह में हाथ डालकर उसको निकाला तो वो हीरा निकला। ये देखकर बच्चा चौंक गया। तो उसके पिताजी ने पूछा, क्यों रे, जिस हीरे को तेरी अंगूठी में होना चाहिए वो तेरे मुंह तक कैसे पहुंची? सच सच बता, क्या माजरा है? तब वो बच्चा डर गया और उसने पूरी कहानी अपने पिताजी को बोल डाली। मालिक ने तुरंत अपने रसोइयों को बुलाकर पूछा, आज चिकन कहाँ से लाया था? तो रसोइये ने कहा, मालिक, गांव में जो चिंटू की चिकन की दुकान है ना, मैं वहां से लाया। पोल्ट्री के मालिक को पूरा किस्सा समझ में आ गया। अगले दिन उस पोल्ट्री के मालिक ने चिंटू को अरेस्ट करवा दिया। गांव वालों को जब ये बात पता चली तब उन्होंने चिंटू को घिन भरी नज़रों से देखना शुरू कर दिया। तो देखा दोस्तों आपने, चिंटू नाम का एक चुट्टा आदमी एक छोटे बच्चे की वजह से पकड़ा गया। तो आप भी समझ लो, गलती करोगे तो कभी ना कभी तो पकड़े जाओगे। हमेशा याद रखना, लालच बुरी बला होती है।